भाजपा के लिए पवन सिंह बिल्कुल उस दही जैसे हो गए हैं जिसे शुभ का दही कहा जाता है, क्योंकि आज जब मकर संक्रांति का माहौल था और दिल्ली भाजपा के ऑफिस में मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जा रहा था, इस दौरान पवन सिंह के हाथों में माइक था और माइक उठा के पवन सिंह भोजपुरी में दिल्ली के उस भाजपा ऑफिस में गाना गाते हैं, हाथ में गमछा लेके हिलाते हैं और पूरा वो जो कार्यकर्ताओं का समूह होता है वो पवन सिंह के लिए पागल हो जाता है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा। और दिल्ली का भाजपा ऑफिस मतलब समझते हैं कि साहब भाजपा का हेडक्वार्टर। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे और फिर आपको पवन सिंह के ताकत और पावर के बारे में पता भी लग जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साहब अब वाकई जो पवन सिंह है उनका पावर इतना ज्यादा हो गया है भाजपा के अंदर कि उसे नापा नहीं जा सकता। दरअसल कोई भी शो हो पवन सिंह जाते हैं वहां पे वो शो हिट हो जाता है। कोई भी कार्यक्रम हो पवन सिंह चले जाते हैं वो कार्यक्रम हिट हो जाता है। पवन सिंह प्रचार प्रसार करने चले जाएं तो साहब 90% से अधिक चांस है कि आप वहां से चुनाव जीत जाएं। और अब भाजपा इस बात को समझ चुकी है। जनसैलाब माने पवन सिंह, पावर माने पवन सिंह, बिहार फतेह माने पवन सिंह, राजपूतों का वोट माने पवन सिंह। पवन सिंह अब एक विधा के जो है वो जानकार नहीं है, बल्कि राजनीति से लेके परफॉर्मेंस से लेके गाने से लेके मूवी से लेके सब जगह सिर्फ पवन सिंह छाए हैं। अब देख लीजिए तस्वीरों में, आज मकर संक्रांति का दिन था। मकर संक्रांति के दिन बिहार भाजपा ने भी दही चूड़ा का जो है वो आयोजन किया हुआ है। वहां पे भी माहौल बनाया जा रहा है, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। विनय बिहारी वहां पे गाना गा रहे हैं, लेकिन पवन सिंह कहां गा रहे हैं? दिल्ली के हेडक्वार्टर वाले ऑफिस में। जबकि विनय बिहारी विधायक हैं, पवन सिंह कुछ है भी नहीं। लेकिन पवन सिंह का पावर देख लीजिए जनाब। भाजपा वाले अपने उस बड़े ऑफिस में बुलाए हैं और यहां पे हाथ में माइक पकड़ के जो है जिस तरीके से सुर और लय छेड़ते हैं, एकदम से पूरा माहौल ही इनके फेवर में हो जाता है। पहले तो इनका इस्तकबाल बड़ा बढ़िया तरीका से होता है, माला पहनाया जाता है, गमछा और शॉल उड़ाया जाता है। उसके बाद पवन सिंह अपने हाथ में जो है वो माइक उठाते हैं और गाना गाना शुरू करते हैं। सबको पता है कौन सा गाना? जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। और वाकई उस गाने को सुनने के बाद दिल्ली वाले बावले हो जाते हैं, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के बड़े मंत्री हैं, वो लोग भी पवन सिंह के फैन और मुरीद होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब गला भी गजब का है, पावर भी गजब का है, राजनीतिक पहुंच तो पूछिए मत कि कितना गजब का है। इसलिए तो लोग कह रहा है कि अब राज्यसभा भी जाएंगे। जिस हिसाब से इनका कद बढ़ा हुआ है भाजपा के अंदर, लोग कह रहा है कि साहब ये जो है आगे चल के बिहार में बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। इसके अलावा अभी तो फिलहाल राज्यसभा जाने के पूरे आसार हैं। मोदी और नीतीश जी के जोड़ी के ऊपर गाना गा के जोड़ी हिट करवा दिया और अब चर्चा में एक बार फिर से पवन सिंह की हो रही है कि साहब गाना गाया ऐसा कि तारीफ हर तरफ हो रहा है। और अब जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। पावर स्टार को हल्के में आप अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आप अभी राजनीति समझ नहीं पा रहे हैं या फिर पावर स्टार को कम बस इसलिए आंक रहे हैं क्योंकि आपने पावर स्टार को स्ट्रगल के टाइम से जाना है। आज जहां पे पवन सिंह पहुंचे हैं बहुत लोगों को सोचना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपसे कि आज हिट माने पावर सिंह हो गया है। चाहे वो चुनाव में हिट देना हो वहां पे पवन सिंह को बुला लीजिए, चाहे आपके शो को हिट करवाना हो वहां पे जो है वो पवन सिंह को बुलवा लीजिए, चाहे आपके कार्यक्रम में बवाल मचवाना हो वहां पे पवन सिंह को बुलवा लीजिए। हर जगह पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह छाए हुए हैं। मतलब हर तरफ इनका बोलबाला है। और आज मकर संक्रांति के दिन पवन सिंह भाजपा के दिल्ली वाले ऑफिस में गाना गा रहे थे और ये सुर भाजपा वालों को बहुत पसंद आ रहा है। और ये सुर जो है पवन सिंह को इतना ज्यादा ऊंचाई तक ले गया है कि अब भाजपा वाले भी इनके मुरीद हैं। हो सकता है राज्यसभा भी जाएं, हो सकता है भाजपा में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और पवन सिंह के इस माहौल को लेके, पवन सिंह के इस पावर को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।